क्या महाभारत का वो योद्धा अभी भी जीवित है? इसके कुछ एक प्रमाण मैं बताने जा रहा हूँ, पर पहले उनके जीवन के बारे में जानना अति आवश्यक है। जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम है तरुण और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द TNL एनिमेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध केवल कौरव और पांडवों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसा धर्मयुद्ध था जिसने कलयुग में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस युद्ध में कई बड़े बड़े योद्धा शामिल हुए थे, लेकिन महाभारत के कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जिनका नाम लोगों अब भी याद है। इनमें से एक नाम है अश्वत्थामा, जो कलयुग में भी जीवित है। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा अब भी जंगलों में भटक रहे हैं। अश्वत्थामा से जुड़े कई सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना मुश्किल है। आइए जानते महाभारत के उस महान योद्धा के बारे में। महाभारत में ऐसा क्या हुआ कि आज भी जीवित है अश्वत्थामा? महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और गुरु द्रोणाचार्य कौरवों तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया है, जिसे सुनकर गुरु द्रोणाचार्य शोक में डूब गए। मौका पाकर पांडवों ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को पता चला उनके पिता को छल से मारा गया है, तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें ये श्राप दे दिया कि तू कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक से मणि निकाल ली और बोला, तेरे शरीर पर ऐसे ही घाव रहेंगे जो कभी नहीं भरेंगे और तुझसे रक्त और पीक की दुर्गंध आती रहेगी। इस श्राप की वजह से ही अश्वत्थामा जंगलों में भटक रहे हैं और उनके शरीर से दुर्गंध आती रहती। दूसरी मान्यता है, जब कौरवों की ओर सब वीरगति को प्राप्त हो गए थे और दुर्योधन अश्वत्थामा ही बचे हुए थे, तब दुर्योधन को हार का भय सताने लगा। तब अश्वत्थामा ने कहा कि ये पांचों पांडव आखिरी होंगे, मैं उनका वंश आगे नहीं बढ़ने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और ब्रह्मास्त्र को पांडवों के पुत्रों की तरफ छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के कहा, पर अश्वत्थामा नहीं माने। तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। माना जाता है कि अश्वत्थामा शिव जी के 19वें अवतार थे। जैसे कि मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा भगवान शिव के कठोर तपस्या के बाद उन्हें अश्वत्थामा के रूप में संतान की प्राप्ति हुई थी। के जीवित होने के कुछ प्रमाण पेश करता हूँ। 1 दशक से ज्यादा पुराने लेख में एक व्यक्ति साझा करता है, छुट्टी के दौरान वो नवसारी, जो कि गुजरात में है, जंगलों में भटक रहा था। उस दौरान उसने सूचना दी। उसने लगभग 12 फीट लंबे आदमी को देखा और उससे बातचीत भी की। उसने बताया कि वह भीम से भी ज्यादा लंबा था। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से लड़ाई हार गए थे, तो वे जंगल की ओर चले गए। उन्हें वहां एक बूढ़े व्यक्ति मिले जिसके सर पर चोट के निशान थे। एक बहुत अच्छे वैद्य होने नाते सम्राट पृथ्वीराज ने उनसे पूछा कि यह घाव कब से है और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन 1 सप्ताह की दवा लेने के बाद भी उनके घाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने उस बूढ़े से पूछा, क्या वो अश्वत्थामा हैं? बूढ़े ने हाँ में सर हिलाया, फिर वह कहीं चला गया। यह बात पृथ्वीराज रासों में लिखी गई है, जो 12वीं शताब्दी की पुस्तक है। 14वीं सदी के अंत में और 15वीं सदी के आरंभ में गदग कर्नाटक में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम नारनपा था। महाभारत महाकाव्य कर्णभारत कथा मंजारी के कारण जो उन्होंने कन्नड़ में लिखा था, उन्हें कुमारा व्यास कहा जाने लगा। उनकी सबसे बड़ी इच्छा महाभारत को मूल स्रोतों के आधार पर लिखने की थी, इसलिए उन्होंने त्रिकुटेश्वर के मंदिर वीरा नारायण के मंदिर में दिन रात प्रार्थनाएं की। एक दिन सर्वशक्तिमान ने उनके प्रार्थनाओं का जवाब देने का फैसला किया और उनके सपने में दिखाई दिए और कहा, वीरा नारायण मंदिर में द्वादशी पर्व में भाग ले और देखना, जो ब्राह्मण खाने को सबसे पहले खत्म करेगा वह और कोई नहीं, महाभारत का अश्वत्थामा होगा। उसके चरणों में गिरो और उसे महाभारत का वृत्तांत सुनाने के लिए कहो। आप इसे लिख भी सकते हैं और इसे अपनी प्रसिद्धि के हिस्से का दावा भी कर सकते हैं। फिर क्या था, उन्होंने वैसा ही किया। जब अंत में वह सबसे पहले उठकर जाने लगे, तब ब्राह्मण उनके चरणों में गिर गया और उनसे कहा,
मुझे पता है कि आप कौन हो, आप महाभारत के अश्वत्थामा हो, कृपया मेरी मदद करो। अश्वत्थामा ने उससे पूछा, तुम यह सब कैसे जानते हो? फिर ब्राह्मण ने बताया कि उसे क्यों और कैसे दिखाई दिए। ये सुनकर अश्वत्थामा बड़े खुश हुए और बोला, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं महाभारत को कन्नड़ में लिखना चाहता हूँ और पूरे वृत्तांत के साथ। इसके लिए अश्वत्थामा मान गए, पर उन्होंने 2 शर्तों के साथ बताने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने स्नान समाप्त करके हर रोज महाभारत लिखना होगा और जब तुम्हारी धोती गीली रहेगी तब मैं बोलता रहूंगा, धोती सूखने के बाद मेरा बोलना रुक जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, नारंगपा इसके लिए कितने उत्साहित थे और वह बताने लगे। अश्वत्थामा बताते बताते उनके आंखों में आंसू आ गए। जब गदा पर्व था, वो क्षण याद आए जिसमें दुर्योधन और भीम के बीच युद्ध हुआ था और अश्वत्थामा कुछ भी ना कर सके, और इसी के साथ कुमारा व्यास की महाभारत भी समाप्त हो गई। जब अश्वत्थामा स्वामी नारायण के माता पिता से मिलना, धर्मदेव और भक्ति माता को 200 साल पहले अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा शाप दिया गया था। शतानंद मुनि द्वारा लिखी गई सत्संगी में इसका वर्णन है। रास्ते में उन्हें एक लंबा ब्राह्मण जंगल में घूमता दिखा। उन्होंने उनसे रास्ता पूछा। वे गहरी आवाज में बोले, तुम कहाँ से आ रहे हो? धर्मदेव ने बताया कि वे एक सर्वारायण सा वेद ब्राह्मण हैं और उनके कुल देव हनुमान जी की सलाह पर हनुमान गढ़ी जा रहे हैं। तत्पश्चात वे वृंदावन जाएंगे। इसके बाद वो लंबा ब्राह्मण गुस्से में बोला, कृष्ण मेरे कट्टर दुश्मन है। यह कहते हुए उन्होंने उसे एक तरफ धकेल दिया। अगली घटना एक टिप्पणीकार द्वारा वर्णित। पंजाब के लुधियाना में अश्वत्थामा पंजाब में एक डॉक्टर थे। एक जाने माने गुरु दयाल के भक्त थे। 1968 से 69 की बात है। एक दिन वो दोपहर में अपना क्लिनिक बंद कर घर जाने ही वाले थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। उनका चेहरा ढका हुआ था। बोला मिक्स पंजाबी भाषा में, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तू बड़ा वैद्य है, मेरा इलाज कर सकता है क्या? डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी परेशानी क्या है, मुझे बताओ। जब उन्होंने ढका कपड़ा हटाया तो माथे पर एक दांत था और शरीर ऐसा कि कोई पता नहीं लगा सकता कि उस बंदे को इतनी बड़ी समस्या है। डॉक्टर थोड़े घबराए हुए थे। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, तेरे को पता है मैं कौन हूँ? डॉक्टर ने कहा, हाँ मुझे लगता है कि तुम कौन हो। मुझे अपना सामान लाने दो, इलाज भी तो करना है। जान पहचान बाद में होते रहेगी। जब वह अपना सामान लेके आए तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वह कभी नजर नहीं आया। इसका मतलब अश्वत्थामा अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। नर्मदा नदी अश्वत्थामा का देखा जाना। मैंने लोगों से यह भी सुन रखा है कि नर्मदा नदी गुजरात के आसपास घूमते हुए किसी व्यक्ति को देखा गया है, जिसके माथे पर बिंदी और माथे के पास मक्खियों को भिन-भिनते हुए देखा गया है। अगली घटना वासुदेवनंद सरस्वती के यहाँ पर अश्वत्थामा। यह घटना कुछ इस प्रकार से हुई। तेम्बे स्वामी जो दत्तात्रेय के भक्त थे, घने शूलपनेश्वर जंगल अब जो गुजरात में है, कहीं खो गए और शहर तक पहुंचने का रास्ता उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन घने जंगल में उन्हें एक अजीब व्यक्ति नजर आया। वो उनके पास आया और उन्हें जंगल से निकलने के सही रास्ते खोजने में मदद की। जब वे शहर के नजदीक पहुँचे तो उस व्यक्ति ने कहा, अब आप शहर के काफी निकट है, मैं अब आपका साथ नहीं दे सकता। स्वामी जी ने कहा कि मैंने आपके हाव भाव, व्यवहार और काया का बड़ी गहराई से अवलोकन किया है। तुम कौन हो? तुम प्रेत हो या यक्ष हो? अपनी असली पहचान बताने की कृपा करें। उस अजीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ आप सही है, ना तो मैं प्रेत हूँ और ना ही यक्ष। मैं इस युग का नहीं हूँ, द्वापर युग का हूँ। मेरा नाम अश्वत्थामा है। ये सुनकर स्वामी जी दंग रह गए। अश्वत्थामा से हुई इस मुलाकात को वासुदेवनंद सरस्वती तेम्बी स्वामी महाराज के आत्मकथा में भी लिखा गया था। मैंने अपनी अश्वत्थामा वाली कथा में सब कुछ विस्तार से बता दिया है कि कहाँ वर्णन मिलेगा और कौन सी पुस्तक में मिलेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं इसी तरह के कथा, कहानियों और मिस्ट्री में।
और हाँ, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। राधे राधे।